सादकाबाद पुलिस की दरियाए कचार राजनपुर के इलाके में कामयाब कार्रवाई। चंद रोज कबल कोट सब्जल से अगवा होने वाला मुखबी बाहिफाजत बाजियाब। वरसा का कामयाब कार्रवाई पर पुलिस को खराज तहसीन। दौरान कार्रवाई पुलिस का अगवाकारों से फायरिंग का जबरदस्त तबादला भी हुआ। मुखबी जियाउल्लाह को चंद रोज कबल कोट सब्जल के इलाके से अगवा किया गया था। DPO रहीम यार खान, कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली जिया ने पुलिस टीम को शाबाश दी। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं कि सादकाबाद पुलिस की दरियाए कच्चर राजनपुर के इलाके में कामयाब कार्रवाई। चंद रोज कबल कोट सब्जल से अगवा होने वाला मुखबी बाहिफाजत बाजियाब। वरसा का कामयाब कार्रवाई पर पुलिस को खराज तहसीन। बिजली और पेट्रोल के बाद महंगाई का एक और वार। ओगरा भी गैस मजीद महंगी करने के लिए तैयार। सुई नॉर्दर्न के लिए गैस 266 रुपये 58 पैसे, जबकि सुई सदर्न के लिए गैस 308 रुपये 53 पैसे। दीदनी मुल्तानियों ने हुकूमती फैसलों को मुस्तरद कर दिया। रिपोर्ट करेंगे इब्राहिम खान। महंगाई के सताए अवाम पर बिजली और पेट्रोल के बाद एक और बोझ आन पड़ा। सुई नादरन के लिए गैस 266 रुपए 58 पैसे, जबकि सुई सदरन के लिए गैस 308 रुपए 58 पैसे फी MMBTU महंगी करने की मंजूरी दे दी गई। ओगरा की जानिब से गैस कंपनियों की दरखास्तों पर समाअत के बाद फैसला जारी किया गया। तनख्वाह जो दार बंदे उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ाते, उधर से तो बढ़ा दिया है। जो कमाने वाले बेचारे ताज़ा कमाने वाले वो कहाँ से पूरा करेंगे? उनकी तो जो आमदनी है वो तो वही महदूद है ना। उसी महदूद में वो अपनी चीज़ें कम कर सकते हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ सकते। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तनख्वाहें बढ़ नहीं रही। कभी बिजली बढ़ रही है, कभी घी बढ़ रहा है, कभी जो है गैस बढ़ रही है। अब गरीब आवाम किधर जाए? शहरियों का कहना था कि घरों में गैस पहले ही नहीं आती, जबकि भारी भरकम बिल आ जाते हैं। कोई गैस तो बिल्कुल है ही नहीं, एक मरतबा आती है और 6 दफा होती नहीं। बाजार से के मौसम में हाँ जी, गर्मी के मौसम में भी। और बिल अब ये आने वाले हैं, इतने बिल आ जाएंगे। रात को 8 बजे गैस देते हैं, 8 बजे से लेके यानी कि 9 बजे तक 1 घंटा गैस बिल। ऐसा कि बंदा सोच के परेशान हो जाए। परेशान हाल शहरियों ने हुकूमत से सुई गैस की कीमतों में इजाफे को वापस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन राना बिलाल के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। आगे बढ़े और आपको बताएं, बिजली और पेट्रोल के बाद अब गैस की कीमतों में भी इजाफा। आए रोज बढ़ती कीमतों से आम आदमी के लिए गुजर बसर करना मुश्किल हो गया। देखते हैं महमूद जहीर की ये रिपोर्ट। हुकूमत की जानिब से अब गैस की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। बिजली और पेट्रोल के बाद गैस की कीमतें बढ़ने पर आवाम परेशान दिखाई दिए। उनका कहना था कि बदतरीन महंगाई में जीना मुहाल हो गया है। हम क्या करें? हम 600-700 दिहाड़ीदार हैं। घी को देख लें, घी पहले था, इमरान खान गंदा है, महंगाई मार्च हो गया, ये अवाम को रुला रहा है, ये मर गए हैं। आज पता चला कि वो महंगाई मार्च ना था। गैस की कीमतों में 45% इजाफा किया गया है। दुकानदारों के मुताबिक ग्राहक रेट्स बढ़ने पर उनसे लड़ते हैं, जबकि रिक्शा ड्राइवर के मुताबिक सवारियां पुराने किरायों पर बजिद रहती है। पहले ही रोंदे पे गाहक होने जरा ना थोड़ी दिन बड़ी महंगी थी वैसे भी रोस है ना। असा बहुत मजबूर हैं, हाली साहब को नोटिफिकेशन जारी नहीं था। हमें किराया वही मिल रहा है जो पहले मिलता था, तो रेट बढ़ता जा रहा है पेट्रोल का भी और गैस का भी। तो मेरी रिक्वेस्ट है अपने शहबाज शरीफ साहब से कि कुछ ख्याल करें, गरीब आवाम का कुछ ख्याल करें। महंगाई के सताए शहरियों ने हुकूमत से गैस की कीमतों में इजाफा का फैसला वापस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इजाफे से शहरियों की जिंदगी अजीरन हो गई। मुल्तानियों ने जिंदगी का पहिया रवा रखने के लिए मोटरसाइकिल की बजाय साइकिल पर सफर करने का इरादा किया। ये रिपोर्ट देखें। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स आने का सिलसिला जारी। मुल्तानियों ने आए रोज पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से तंग आकर साइकिल खरीदने के लिए बाजार का रुख कर लिया, मगर वहां पहुंचे तो साइकिलों की कीमतें सुनकर उनके होश ही उड़ गए। कहते हैं महंगे पेट्रोल से बचने के लिए साइकिल खरीदने निकले थे, मगर साइकिल की कीमत भी इनकी कुव्वते खरीद से बाहर है। जिस तरह आपको पता है कि पेट्रोल महंगा हुआ है, तो हम आज साइकिल लेने आए थे, लेकिन जब आकर इधर साइकिलों की कीमतें देखी हैं तो वो भी आसमान को छू रहे। जो 8,000 की साइकिल थी वो अभी 15,000 मांग रहे हैं। ये लेने के लिए आए हैं मार्केट में पेट्रोल की बढ़ती कीमत की वजह से। अब जब हम मुलाजिम पेशा अफराद हैं, हम लोग हैं, जब हम साइकिल लेने आए तो यहाँ हमने आगे साइकिल के रेट पता किया तो साइकिल की कीमत बहुत ज़्यादा हो चुकी है, जो हमारे वो भी अफोर्ड में नहीं आ रही। लिहाजा गवर्नमेंट को चाहिए कि साइकिल्स तो कम से कम रेट में प्रोवाइड करे। एक तरफ महंगाई और पेट्रोल की कीमत बढ़ने से आम ताजिर परेशान हैं, तो दूसरी जानिब साइकिल बेचने वालों का कारोबार चमक गया है। पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है। जो हमारी 5 साइकिल की सेल होती थी, माशाल्लाह 10 साइकिल की सेल है। दिन पे दिन महंगाई हो रही है, क्या करें? साइकिल की डिमांड ज़्यादा है, लेने के लिए आए हैं भाई। अब बच्चे के लिए नहीं, इतनी डिमांड की है नहीं, गुंजाइश है जो साइकिल कितना रेट ज़्यादा चढ़ा हुआ है।
महंगाई के सताए मुल्तानियों ने जिंदगी के पहिए को रवां रखने के लिए मोटरसाइकिल की बजाय साइकिल खरीदना शुरू कर दी है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से जहां एक जानिब ज्यादातर कारोबार मुतासिर हुए हैं, वहीं दूसरी जानिब साइकिलों का कारोबार बढ़ गया है। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ माज़बिन शफीक, मुल्तान। सस्ती सवारी पर महंगाई का जिन सवार, आम आदमी के लिए साइकिल खरीदना हो गया दुश्वार। डेरा गाजी खान में साइकिलों की कीमतों में 30 से 40% तक इजाफा। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों के आफ्टर शॉक्स। डेरा गाजी खान में साइकिल भी अब आवाम की पहुंच से दूर हो गई। साइकिलों की कीमतों में 30 से 40% तक इजाफा कर दिया गया। मार्केट में साइकिल 18,000 रुपए तक फरोख्त होने लगी, जिस पर खरीदार परेशान दिखाई दिए। लोग अब आते हैं, नई साइकिल ले नहीं सकते, वो कहते हैं कि जी हमारे बच्चों के लिए कोई पुरानी साइकिल है तो वो दे दें। अब आम आदमी जो गरीब आदमी है वो 2000 वाली छोटी से छोटी साइकिल वो भी नहीं ले सकता। साइकिलों की कीमतें बढ़ने पर दुकानदार भी खासे परेशान दिखाई दिए। दुकानदारों का कहना था कि कीमतों में इजाफे से कारोबार मुतासिर हुआ है। कस्टमर्स कीमत सुनकर वापस चले जाते हैं। जो हालात है कारोबार के पेट्रोल के हिसाब के साथ तो काम है भी नहीं। 17,000 रुपए का साइकिल है, जो खरीद करने वाला आता है तो वो लेके चला जाता है, तो फिर बनवाने के लिए आता है तो हमें मजदूरी भी पूरी नहीं मिलती। दुकानदारों का कहना था कि आने वाले दिनों में साइकिल की कीमतों में मजीद इजाफा भी हो सकता है। कैमरामैन वकारुल हसन के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। बदतरीन महंगाई ने अवाम को चारों तरफ से घेर लिया। पेट्रोल, बिजली, आटा घी समेत दीगर अशिया की कीमतों में होशरुबा इजाफे पर लोगों का सब्र जवाब दे गया। महंगाई की लहर ने अवाम पर ढाया कहर। पेट्रोल, गैस, बिजली, आटा, घी और तामीराती मटीरियल समेत दीगर अशिया की कीमतों में होशरुबा इजाफे से तंग आकर अवाम ने कान पकड़ लिए और हाथ जोड़कर हुकूमत से वापस जाने का मुतालबा भी कर दिया। दिहाड़ी वहीं पर ही खड़ी है गरीब आदमी की। दिहाड़ी तो मिल ही नहीं रही आजकल, काम है ही नहीं। घी इतना महंगा हो गया है, चीनी, चावल, आटा, हर चीज़ खाने पीने वाली। मुर्गी को देख लो, उसका रेट क्या हो गया। बकरे को देख लो, गरीब आदमी खाए तो खाए का जाए कहाँ पर। शहरियों का कहना था कि जो भी आता है महंगाई कर देता है, लेकिन महंगाई की चिक्की में पिसने वाली अवाम के लिए कोई इकदाम नहीं कर रहे। इनके लिए बहुत मुश्किल है कि महंगाई को काबू कर सकें। बेहतर यही है कि अगर कोई रिलीफ दे सकते हैं तो इनके पास अपना बड़ा पैसा है, रिलीफ दे सकते हैं तो अपने अकाउंटों से पैसा निकालें और हुकूमत को दें। गुजारा बड़ा मुश्किल हो रहा है इस वक्त, दिन पे दिन महंगाई बढ़ रही है जी। गैस से ही, उस पर बिजली पे ही बढ़ा दिए पैसे, गैस से ही बढ़े हुए और आटा महंगा कर दिया है इस हुकूमत ने। शहरियों का मजीद कहना था कि हर चीज महंगी हो गई है, गरीब आदमी कैसे गुजारा करेगा। हुकूमत से बस यही मुतालबा है कि बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करे। कैमरामैन राना बिलाल के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। बढ़ती महंगाई के खिलाफ वकला भी सड़कों पर निकल आए। रहीम यार खान में डिस्ट्रिक्ट बार की बेलगाम महंगाई और बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी रैली। ये रिपोर्ट देखें। पेट्रोल महंगा, फिर महंगा, बिजली महंगी कर दी गई और अब गैस भी महंगी। बढ़ती महंगाई के खिलाफ रहीम यार खान में वकला भी सरापा एहतजाज हो गए। डिस्ट्रिक्ट बार ने प्रेस क्लब से एहतजाजी रैली निकाली, जिसमें सियासी, समाजी, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। शुरका ने गैस और बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ खूब नारेबाजी की। सदर डिस्ट्रिक्ट बार बिशारत अली हुंदल का कहना था कि तजर्बाकार हुकूमत आने के बाद महंगाई का तूफान बरपा हुआ। रहीम यार खान के शहरियों को पहले गैस नहीं मिलती थी और अब बिजली भी गायब हो गई है। आज हमारा वकला का सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर और तमाम मजहबी और सियासी जमातों के साथ मिलकर इस महंगाई, इस पेट्रोल बम, इस डीजल बम, इस बिजली बम जो हुकूमत ने गरीब आवाम पे गिराया। बिजली इस वक्त नहीं मिल रही। फेल फोर जो है ये अलानिया, गैर अलानी जो लोड शेडिंग है इसका फेल फोर खात्मा किया जाए, नहीं तो आइंदा मैं उसको बताना चाहता हूँ कि पूरे शहर को लेके हम यहाँ पे धरना देंगे और पूरे अफसर का घेराव करेंगे। ज़िले सदर एपका चौधरी मोहम्मद बूटा का कहना था कि बढ़ती हुई महंगाई में अब आम आदमी के लिए गुजारा करना मुमकिन नहीं रहा। आज रहीम यार खान में डिस्ट्रिक्ट बार, डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब और ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से महंगाई के खिलाफ, पेट्रोलियम मसनूआत के खिलाफ और बिजली की गैर अलानी लोड शेडिंग के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया जा रहा है। रैली के शुरका ने मुतालबा किया कि हुकूमत गरीब अवाम को महंगाई की चक्की में पीसने की बजाय इनको रिलीफ देने के अपने दावों पर अमल दरामद करे। कैमरामैन अनवर सफेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार। आपको बताएं कि मुल्तान में गैर एलानी लोड शेडिंग में इजाफे पर ताजिर हुकूमत पर फट पड़े। ताजरों का कहना था कि पहले ही महंगाई ने कारोबार तबाह कर दिए हैं। ये रिपोर्ट देखें।
मुल्तान के ताजिर मौजूदा हुकूमत से भी नाला कहते हैं, पहले ही बढ़ती महंगाई से कारोबार मुतासिर हो रहे हैं और ऊपर से लोड शेडिंग ने कारोबार खत्म कर दिए। हम लोग इंतहाई परेशान हैं क्योंकि कारोबार बिल्कुल खत्म हुए पड़े हैं, लोग तंग है महंगाई की वजह से, और लोड शेडिंग का तो इतना बुरा हाल है कि हम लोग पूरा दिन में 2 दफा कपड़े बदलते हैं क्योंकि जितनी पसीने से हमारा बुरा हाल हो जाता है। ताजिरों का मजीद कहना था कि दुकान पर आएं तो बिजली की लोड शेडिंग, घर जाएं तो गैस की लोड शेडिंग, वो जाएं तो जाएं किधर। हम किस किस लोड शेडिंग को पिटें? गैस वो घरों में नहीं आ रही, बिजली की लोड शेडिंग ने वो हमें बर्बाद कर रखा है, ठीक है ना, हम लोग कहाँ जाएं? ताजिर हजरात ने हुकूमत से बिजली की लोड शेडिंग फौरी खत्म करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन राना बिलाल के साथ मियां माज़बिन शफीक, मुल्तान। शदीद गर्मी में गैर एलानी लोड शेडिंग से शहरियों का बुरा हाल है। एक तरफ शहरी गर्मी से परेशान है तो दूसरी जानिब कारोबार भी शदीद मुतासिर हो रहे हैं। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। मियांवाली में गैर एलानिया लोड शेडिंग से ताजिर तबका और शहरी शदीद मुतासिर। गर्मी और लोड शेडिंग ने शहरियों का बुरा हाल कर दिया। शहरियों का कहना है कि हर घंटे बाद बिजली गायब हो जाती है। लोड शेडिंग की वजह से रात भर सो नहीं सकते। बिजली से चलने वाली मशीनरी पर काम करने वाले कारीगर भी परेशान हैं। 1 घंटा बिजली आती है, 3-3 घंटे नहीं होती। गाड़ी का काम कराने जाते हैं, वेल्डिंग वाले कहते हैं खड़े रहो भाई, बिजली आएगी तो काम करेंगे। शहरियों का कहना था कि दर्जा हरारत बढ़ने से गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है। शहरी इलाकों में 12 घंटे जबकि दही इलाकों में 14 से 18 घंटे बिजली बंद रहती है। शहर में तो 12 घंटे लोड शेडिंग है और हमारे अपने जो देहात हैं वहाँ 18-18 घंटे 24-24 घंटे भी बिजली नहीं आती है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर गैर इलानिया लोड शेडिंग का खात्मा किया जाए। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। मुल्तान में मदनी चौक फ्लाईओवर मंसूबा के हवाले से अच्छी खबर। मदनी चौक फ्लाईओवर मंसूबे का काम आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया। ये रिपोर्ट देखें। मुल्तान में शहरियों के लिए अच्छी खबर, मदनी चौक फ्लाईओवर का तरक्याती काम आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया। फ्लाईओवर की तजनीन और आराइश का काम भी शुरू कर दिया गया। फ्लाईओवर पर लाइट्स की तनसीब का काम भी मुकम्मल कर लिया गया। मुलेका सड़कों की तामीर का काम जारी है। स्कूल से आना जाने में बड़ी तंगी होती है। ये हमारे लिए तो ये बॉर्डर बन गया है सारा। हमें वो बड़ा ऊपर से आना पड़ता है, कभी मुमताज़ाबाद जाना है या गुलशन मार्केट जाना है, तो इतनी ज़्यादा तंगी हो रही है जिसकी हम बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए तंग हो रहे हैं। मुल्तान तरक्याती इदारे ने मंसूबे का काम गुज़िश्ता साल शुरू किया था। MDA हुकाम के मुताबिक फ्लाईओवर का जल्द इफ्तिताह कर दिया जाएगा। मंसूबा तकमील के आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। दूसरी तरफ शहरियों ने फ्लाईओवर को जल्द फ़ाल करने का मुतालबा किया है। हुकूमत को चाहिए कि उसको मुकम्मल किया जाए ताकि ताजिरों को, आने जाने वाले को, एमरजेंसी वाले को फायदा हो उसका। अब थोड़ा सा काम रह गया, अगर इसको जल्द तो जल्द किया जाएगा तो आवाम के लिए बड़ा फायदा होगा। मंसूबे के लिए 70 करोड़ रुपए से जायद का बजट मुख्तस किया गया था। मंसूबे की तकमील से मदनी चौक, गुलशन मार्केट, पीरा गाइब रोड समेत कई इलाकों के मकीनों को बेहतरीन सफरी सहूलियात मुयस्सर आ सकेंगी। कैमरामैन वसीम रियाज के साथ बिलाल नियाजी, मुल्तान। आगे बढ़े और आपको बताया, मुल्तान में खाद का बहरान एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर गया। खाद न मिलने से काश्तकार परेशान है। लीगी टिकट होल्डर और खाद डिस्ट्रीब्यूटर राना इकबाल सिराज कहते हैं खाद की तरसील में हायल जिला बंदी खत्म की जाए। ये रिपोर्ट देखें। मुल्तान में खाद एक बार फिर नायाब हो गई। खाद ना मिलने पर काश्तकार परेशान हैं। लीगी टिकट होल्डर और खाद डिस्ट्रीब्यूटर राना इकबाल सिराज का कहना है कि खाद की तरसील में हायल जिला बंदी खत्म की जाए। साबिक हुकूमत ने जिला बंदी करके खाद की आसान फराहमी को रोका। इस वक्त एक तो जिला बंदी की वजह से लोग ज्यादा परेशान है, डीलर्स भी, और मैं ये समझता हूँ जिला बंदी ख़त्म होनी चाहिए। साबिका गवर्नमेंट ने जिला बंदी की थी, उससे एक जगह पे खाद इस्तेमाल होनी है तो दूसरी जगह पे पड़ी है वो जा ही नहीं सकती। एक तो ये हम इंशाल्लाह तजवीज़ देंगे मियां हमजा साहब को कि इसको वो ख़त्म करें। राना इकबाल सिराज का कहना था कि यूरिया का इस्तेमाल इसलिए बढ़ा कि DAP महंगी है। जिम्मेदार ज्यादा इस्तेमाल यूरिया का कर रहा है जिसके बायस यूरिया की कमी है। काश्तकार को आगाही देने की जरूरत है, DAP का इस्तेमाल करे ताकि पैदावार बढ़े। यूरिया का इस्तेमाल बढ़ा है क्योंकि DAP महंगी है और उसकी वजह से जिम्मेदार ने यूरिया की बोरी से ही अपना काम चला रहा है। तो ये तो मैं समझता हूँ गलत है। हमें अपने फार्मर को बताना चाहिए कि वो DAP यूज़ करे जिससे पैदावार बढ़ रही है।
रहनुमा मुस्लिम लीग नून ने कहा है कि काश्तकार को खादों के इस्तेमाल का भी इल्म नहीं। अगर काश्तकार को खाद के दुरुस्त इस्तेमाल का इल्म हो जाए तो खाद बहरान पर काबू पाया जा सकता है। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। आगे बढ़ो, आपको बताएं मुल्तान में उम्मीदवार सूबाई असम्बली सलमान नईम की मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। सलमान नईम ने एक बार फिर वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी को पीपी 217 से इलेक्शन लड़ने का चैलेंज दे दिया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। मुस्लिम लीग नून की मकामी क़यादत की सलमान नईम को सूबाई हल्का 217 से पार्टी टिकट कंफर्म होने पर मुबारकबाद। साबिक सूबाई वजीर चौधरी अब्दुल वहीद अराई का अपने घर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था, पार्टी ने सलमान नईम को टिकट दिया है, हम सब मिलकर सलमान नईम को MPA बनवाएंगे, पार्टी के फैसले को तस्लीम करते हैं। दूसरी जानिब से ऑफर्स हुई मगर पार्टी का साथ नहीं छोड़ेंगे। सलमान नईम साहब जो एक्स हमारे यहाँ से MPA थे, इंशाल्लाह आइंदा भी वही MP होंगे इंशाल्लाह। और हमारी तरफ से मुस्लिम लीग की तरफ से वो आइंदा के उम्मीदवार हैं, 217 के हमारे MP के उम्मीदवार हैं। हम मुस्लिम लीग के जितने भी, मैं 2 दफ़ा इस सीट से MPA रहा हूँ, या जो भी ख्वाहिशमंद थे सब अपने कायद के हुक्म पे सरे तस्लीम खम हैं। उम्मीदवार सूबाई असम्बली सलमान नईम का कहना था कि बड़े मार्जिन से सीट जीतेंगे। 3 साल पाकिस्तान में इंतकामी सियासत का दौर रहा, तहरीक इंसाफ मुल्तान में कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं ला सकी। मुस्लिम लीग नून यूनिवर्सिटीज, मोटरवे, एयरपोर्ट मुल्तान लेकर आई। शाह महमूद कुरैशी को एक बार फिर इलेक्शन लड़ने की दावत देता हूँ। लोग समझते हैं कि अगर आज ये मुश्किल फैसले अगर मुस्लिम लीग नून को करने पड़ रहे हैं तो ये किसका किया धरा है। पिछले दिनों मैं वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब का एक बयान सुन रहा था जिसमें उन्होंने खुद एक TV प्रोग्राम में इकरार किया कि जो कुछ आज हो रहा है ये पिछले 25 दिन के तो पॉलिसियों का नतीजा नहीं है ना, ये पिछले 3 साल की पॉलिसियों का नतीजा है। साबिक MNA अब्दुल गफ्फार डोगर ने कहा कि तमाम कारकुनान सलमान नईम की भरपूर अंदाज में कैंपेन करेंगे, सीट जीतकर हमजा शहबाज को तोहफा देंगे। सलमान नईम साहब को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत पर और PP 217 के उम्मीदवार मुंतखब होने पर हम तमाम, हमारी टीम, हमारे दोस्त दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं और अल्लाह की ज़ात से हमें कभी यकीन है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ये उम्मीदवार सलमान नईम साहब इंशाल्लाह भारी अक्सरियत से MPA जीतेंगे। यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबिक मेयर मुल्तान चौधरी नवीदुल्लाह कराई, साबिक सूबाई वजीर एहसानुद्दीन कुरैशी, साद खुर्शीद कांजू, आमिर मंजूर अंसारी, बिलाल भट्ट, आसिफ कुरैशी समेत दीगर रहनुमा मौजूद थे। कैमरामैन हारून अली के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। खबर शामिल करें और आपको बताएं, मुजफ्फरगढ़ में फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के जिला भर के अहदेदारान का इजलास हुआ। मुजफ्फरगढ़ में आटे का कोटा बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। मुजफ्फरगढ़ में फ्लोर मिल एसोसिएशन के ओहदेदारान की अहम बैठक। एग्जेक्टिव मेंबर पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन चौधरी मोहम्मद जमील का शुरा से खिताब में कहना था कि जिला इंतजामिया के अफसरान फ्लोर मिल मालकान के साथ ताउन नहीं कर रहे। मुजफ्फरगढ़ में 5 फ्लोर मिल्स को बंद कर दिया गया है। वो जिला इंतजामिया के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं मगर हमारे भी कुछ तहफुजात हैं जिन पर इंतजामिया फौरी तवज्जो दे। जिस तरह शॉर्टेज है मार्केट में, पहले कोटा भी जो भी पंजाब का कम है, तो अगर 5 फ्लोर मिल्स टोटल बंद होंगी, 22 फ्लोर मिल्स है हमारे पूरे पंजाब अपने मुजफ्फरगढ़ की, तो शॉर्टेज ऑटोमेटिकली हो जाएगी। सदर फ्लोर मिल एसोसिएशन मुजफ्फरगढ़ चौधरी अकबर का इस मौके पर कहना था कि मुजफ्फरगढ़ जिला 50 लाख की आबादी रखने वाला एक बड़ा जिला है। कई बार इंतजामिया से दरखास्त कर चुके हैं कि मुजफ्फरगढ़ में आटे का कोटा बढ़ाया जाए। ऐसा करने से मसाइल किसी हद तक कम हो जाएंगे। जिला मुजफ्फरगढ़ की आबादी 62 लाख है, लेकिन बदकिस्मती से इसको कोटा सिर्फ और सिर्फ शहरी आबादी का दिया जाता है, जिसकी वजह से आटे की शॉर्टेज होती है। हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि जब कोटा बनाया जाए तो उसमें देही आबादी को भी शामिल किया जाए। फ्लोर मिल एसोसिएशन के ओहदेदारान का कहना था कि जिला इंतजामिया अगर इनके जायज मुतालबात नहीं मानती तो वो सख्त इक़दामात करने पर मजबूर होंगे। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। अब आपको बताएं, खानेवाल में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की नई MS डॉक्टर अमारा ने थैलेसीमिया वार्ड का दौरा किया। उन्होंने थैलेसीमिया के मरीज बच्चों को खून की एहतियात देने की अपील की। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की नई MS डॉक्टर अमारा का थैलेसीमिया वार्ड का दौरा। उन्होंने थैलेसीमिया के मर्ज का शिकार बच्चों के इलाज मुआवजा की सहूलियात का जायजा लिया। डॉक्टर अमारा ने शहरियों से अपील की कि वो इस मर्ज में मुब्तला बच्चों को खून की एहतियात जरूर दें। थैलेसीमिया वार्ड का जायजा लिया है, इसके तफसीली जो इसका विजिट किया गया उसमें ये कि अब तक जब से ये वार्ड स्टैब्लिश हुआ है अब तक तकरीबन 50 बच्चों को हम यहाँ पर ब्लड ट्रांसफ्यूज कर चुके हैं।
थैलीसीमिया वार्ड के इंचार्ज चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर नवारुल हक का कहना था कि वार्ड में 50 बच्चों का ब्लड तब्दील करते हैं, जिसके लिए खून की अशद ज़रूरत होती है। हमारे पास इस वक्त 50 से ज़्यादा पेशेंट ऐसे हैं जो हम पिछले चंद दिनों के अंदर हमने उनको रजिस्टर करके और उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया है, लेकिन इन बच्चों की तादाद दिन ब दिन बढ़ रही है और बच्चों को क्योंकि खून की ज़रूरत होती है और लोगों के एहतियात के ज़रिए ही ये मुमकिन है। एमएस डिस्ट्रिक्ट अस्पताल डॉक्टर अमारा के मुताबिक थैलीसीमिया वार्ड की तमाम मशीनरी, अद्वियात और ब्लड बैग जदीद ग्रुप ऑफ कंपनीज के सीईओ मियां जावेद अराई फराहम कर रहे हैं। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद नदीम मुगल, रोही खानेवाल। यहाँ आपको बताएं कि शहर औलिया की तारीख को जिंदा और जावेद रखने का आज़म, मुल्तान की तारीखी फसील की अपग्रेडेशन कर दी गई। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। तारीखी शहर मुल्तान के कदीम विरसे की बहाली की जानिब अच्छा इकदाम। मुल्तान में पाक गेट ता दहली गेट तारीखी फसील की अपग्रेडेशन कर दी गई। फसील के इर्द गिर्द PHA की जानिब से बड़े बड़े सजावटी गमले रख कर पौधे भी लगा दिए गए। पहले जो है यहाँ पे काफ़ी गंद वगैरह पड़ा होता था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने ये काफ़ी अच्छा इसका किया है और लोग जो है ना रात को आके यहाँ बैठ भी जाते हैं, पुरसकून माहौल हो गया है। शहरियों और सियाहों के लिए फसील के साथ बैठने के लिए बेंच भी रखे गए हैं। तारीखी फसील अरसे से टूट फूट का शिकार थी, जबकि अतराफ में कूड़े के ढेर और तजावजात को भी खत्म कर दिया गया है। बहुत अच्छा इक़्तिदाम है। पहले यहाँ पर हर टाइम गंद ही रहता था या रेडियाँ खड़ी रहती थी, सारा ट्रैफिक जो है ना जाम रहती थी इसकी वजह से। अब बहुत अच्छा माहौल है, सिर्फ एक कमी है कि इसके ऊपर कोई मॉनिटरिंग नहीं है। कदीम विरसे की बहाली पर शहरी भी खुश दिखाई दिए। शहरियों का मुतालबा है कि इंतजामिया फसील की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए भी इकदामात करे। कैमरामैन AD नवाज के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान।